ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारी कार्स एक साथ आ रही हैं, जिसमें से एक में हमारी फीमेल लीड मीचू बैठी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास है क्योंकि आज उसके बॉयफ्रेंड यानी टैंग की डेथ हो चुकी है। अब हमें टैंग का कॉफिन दिखाया गया, साथ ही मीचू की बातें भी सुनाई गई, जहाँ मीचू टैंग से कह रही थी कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम 3 दिन बाद यूएस से वापस आते ही मुझसे शादी कर लोगे, इसलिए मैं बेसब्री से तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। आज के दिन मुझे तुम्हारी ब्राइड बनना था, लेकिन मैं ब्राइड बनने से पहले तुम्हारे नाम की विडो बन चुकी हूँ। और फिर अब हम टैंग को देखते हैं, जो कि कॉफिन के अंदर है। कॉफिन को फिर से बंद कर दिया गया, जिस पर मीचू किस करते हुए रोने लगी टैंग की याद में, क्योंकि वो टैंग को सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ मीचू यहाँ थी, क्योंकि उसका मन कर ही नहीं रहा था टैंग को छोड़ के जाने का। कि तभी एक शॉकिंग बात हुई कि टैंग मीचू के पीछे खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो बुरी तरह शॉक रह जाती है कि आखिर टैंग यहाँ कैसे। लेकिन टैंग तभी मीचू को नॉनस्टॉप किस करना शुरू कर देता है। मीचू बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो तभी बेहोश हो गई। एंड जब उसने अपनी आईज ओपन करी तो पता चला कि वो रूम में है, एंड उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने टैंक को सच में फील किया हो। कि तभी यहाँ हैरी नाम का पर्सन आया, जो कि किसी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो मीचू की फिक्र करने लगता है कि तुम चिल्ला क्यों रही थी, कोई बुरा सपना देखा क्या। तो तब मीचू पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ। हैरी बताता है कि एक्चुअली कल के इवेंट में तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। तो ये सुन मीचू को कल के बारे में याद आने लगा, इसलिए वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने टैंक को रियल में नहीं देखा था। तो तब हैरी समझाता है कि देखो, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इंटरनेशनल ट्रिप बुक करा दी है। तुम बाहर घूम के आ जाओ ताकि तुम थोड़ा खुद को संभाल सको। मीचू कोई रिप्लाई नहीं देती और अब हमें डायरेक्ट पूरे 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीचू ट्रिप से वापस आ चुकी है, लेकिन अभी भी परेशान है क्योंकि वो टैंक को भुला ही नहीं पा रही है। इसलिए कहने लगी कि शायद तुम्हें भुलाकर अब मैं कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। और जब किसी के लेग पर लेट गई तो तब पीछे से आवाज आई कि तुम ये क्या कर रही हो। मीचू उस पर्सन को देखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि टैंग ही था, इसलिए वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई एंड कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है, लेकिन मीचू उसे चुप करा देती है एंड अपने मोबाइल को चेक करने लगी, जहां उसने रीड करा कि बार बार मरे हुए इंसान को देखने का मतलब होता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तभी वो तुम्हें सब जगह दिख रहा है। और फिर उस पर्सन को टैंक समझकर टच भी करने लग जाती है। वो पर्सन उठकर जाने लगता है, लेकिन मीचू उसे जाने नहीं देती है, बल्कि उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई एंड हक करते हुए बोलने लगी कि मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रही हूँ टैंग, यानी अब भी इतनी बुरी तरह याद कर रही हूँ कि जैसे मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे कट रहा है। कि तभी यहाँ मीचू की स्टेप मदर आई, जो कि मीचू से पूछती हैं कि भला तुम ये क्या कर रही हो। तो तब मीचू शॉक हुई कि क्या आपको भी टैंक दिख रहा है। तो तब वो पर्सन मीचू को खुद से दूर कर देता है एंड स्टेप मदर ने बताया कि ये मेरा कजन ब्रदर न्यान बाय है, जो कि रिश्ते में तुम्हारा अंकल लगा। तो तब मीचू हैरानी से उस पर्सन को बस देखती ही रह गई कि क्या अंकल, जबकि ये पर्सन दिखने में सेम टू सेम मेरे टैंक के जैसा है। इसलिए तभी वो अपने रूम में आती है और यही सब बातें सोचने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है, दो लोग एक शक्ल के कैसे हो सकते हैं, इस बात का कोई मतलब बन ही नहीं रहा। कि तभी उसने टीवी में आ रहे शो की बातें सुनी, जिसमें बताया जा रहा था कि जब किसी इंसान को बड़ा शौक लगता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। इसलिए मीचू को भी लगने लगता है कि पक्का वो पर्सन टैंग ही है जिसकी याददाश्त जा चुकी है। इसलिए मैं प्रूफ करके ही रहूंगी कि ये पर्सन न्यान बाई नहीं बल्कि मेरा टैंग ही है। फिर वो राउंड स्टार्ट करती है, जहाँ पहले वो न्यान बाई की अंडरवेयर चेक करने आई कि टैंग क्रेयॉन अंडरवेयर पहनता था। अगर ये पर्सन न्यान बाई नहीं बल्कि टैंग है तो पक्का मेरा शक सही होगा। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी वो सभी अंडरवेयर्स क्रेयॉन वाली ही थी। फिर वो राउंड 2 स्टार्ट करती है कि ये वो वेल है जिसे पहनकर मैंने टैंग को प्रपोज करा था। और फिर तभी वेल पहनकर न्यान बाई के सामने भागते हुए आने लगी, ये कहते हुए कि टैंग प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन जब गिरने वाली होती है कि तभी न्यान बाई मीचू को गिरने से बचा लेता है। मीचू को न्यान बाई का ऐसे हक करना सेम टैंग के जैसा लगा, इसलिए वो कहती है कि टैंग ये तुम ही हो ना। बट न्यान बाई बोला कि बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें सिर्फ गिरने से बचा रहा था। मीचू अब भी हार नहीं मानती और अब राउंड 3 स्टार्ट करती है, जहाँ उसने न्यान बाई को मिल्क पीने के लिए दिया, जबकि टैंग को मिल्क से एलर्जी थी। इसलिए जब मिल्क पीने के बाद न्यान बाई अजीब रिएक्ट करता है तो वो फिर से उसे हक कर लेती है।
कि टैंग मुझे पता था कि ये तुम ही हो, लेकिन नियान बाई को कुछ होता ही नहीं बल्कि वो मीचू को पीछे करके पूछने लगे कि ये लड़की आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो तब ये सुनकर मीचू यहाँ से भाग गई। अब मीचू फाइनल राउंड की प्लानिंग में है, जहां उसने टैंग के पुराने सामान में से टैंग का एक हेयर ढूंढ लिया और फिर बोली कि मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी। इसलिए तभी छुपकर नियान बाई का हेयर लेने आ जाती है, लेकिन नियान बाई उसे देख लेता है एंड अपने पास नहीं आने दे रहा था। मीचू पीछे पड़ गई कि मैं बस आपकी हेल्प कराना चाहती हूँ, इसलिए क्या आपको हेयर मसाज दे सकती हूँ। नियान बाई वैसे तो मान नहीं रहा होता है, लेकिन फिर मीचू के ज्यादा फोर्स करने पर मान गया। लेकिन मीचू कहाँ कोई काम ठीक से करने वालों में से है, इसलिए वो तभी गलती से नीचे गिर जाती है एंड सारा ऑयल नियान बाई के हेयर पे गिरा देती है, जिस वजह से नियान बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वेल अब हम देखते हैं कि जब नियान बाई बात लेकर बाहर आ रहा था तो तब मीचू फिर से उसके पास आ गई एंड कहने लगी कि लाओ मैं आपके हेयर ड्राई कर दूं। और फिर जब नियान बाई के पास आने लगी कि तभी जल्दबाजी में नीचे गिर गई, साथ ही नियान बाई की टॉल भी नीचे खींच लेती है, जिस वजह से दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करना पड़ा। स्टेप मदर यानी मिस रोज़ भी यहाँ आ गई, जो कि वो भी ये सब देखकर हैरान थी। तो तब मीचू एक्सप्लेन करने लगी कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, यानी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई कॉल पर किसी से बात कर रहा था, फिर उसने काफ़ी चालाकी से एक पर्सन की पॉकेट में से उसका मोबाइल निकाल लिया एंड बाहर आ गया और अपने लुक को चेंज करने लगा ताकि कोई भी उसे पहचान नहीं पाए। फिर कार में बैठकर कहने लगता है कि मैं हुआ ग्रुप को बर्बाद करके ही रहूंगा। हुआ ग्रुप यानी मीचू के फादर की कंपनी। तो अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि नियान बाई की मीचू के फादर से क्या दुश्मनी है। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई मिस रोज से कॉल पे बात कर रहा है एंड बता रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड के मैनेजर का जो मोबाइल मैंने चुराया है उसकी चैट हिस्ट्री मैंने चेक कर ली है, यानी डायमंड प्रोजेक्ट की फाइल ऑफिस में नहीं बल्कि तुम्हारे हस्बैंड के स्टडी रूम में है, जहाँ की तुमको लेकर आनी होगी। मिस रोज मान जाती है और अब दिखाया गया है कि वो की चुरा कर ला चुकी है, जिसे वो नियान बाई को दे देती है। लेकिन नियान बाई कहता है कि मैं अभी स्टडी रूम में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इस टाइम तुम्हारा हस्बैंड घर में है। तो तब मिस रोज बोली कि कोई नहीं, कल वो मेरे साथ बाहर जाएंगे तो तब तुम इस काम को पूरा कर लेना। नियान बाई मान गया, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हुई एंड ऐसा लगा कि जैसे मीचू ने सब सुन लिया हो, लेकिन वो यहाँ सिर्फ ब्रेड्स लेने आई थी, लेकिन ब्रेड्स के पीछे ही की थी, जिसे इससे पहले कि अब मीचू देख पाती कि तभी नियान बाई मीचू को रोकता है एंड उसके हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है, यानी मीचू के काफी ज्यादा क्लोज आ गया, जिस वजह से मीचू हैरानी से नियान बाई को देखने लगी। नियान बाई मिस रोज से बोलता है कि आप जाइए, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तो तब मिस रोज यहाँ से चली जाती है। मीचू पूछने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब नियान बाई बोलता है कि मैंने तुमको पहचान लिया है, यानी तुम वही पागल लड़की हो ना जिसने 6 महीने पहले मुझे जबरदस्ती किस करनी शुरू कर दी थी जब मैं अपने दोस्त की ग्रेव पे गया था। मीचू शॉक रह जाती है कि क्या वो पर्सन तुम थे, जबकि मुझे लगा था कि वो सब मेरी सिर्फ एक इमेजिनेशन है। और फिर कहने लगी कि शायद किस तो तुमने मुझे करी थी, ना कि मैंने तुमको। लेकिन तभी एम्बैरेसिंग भी फील करने लग जाती है कि मैं एक अनजान अंकल को किस कैसे कर सकती हूँ, इसलिए तभी यहाँ से चली गई। तो तब जाकर नियान बाई को सुकून आया कि मीचू ने की को नहीं देखा। पहले हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू हैरी से मिलने आई हुई है, जहाँ हैरी मीचू के लिए केक लेकर आया क्योंकि आज मीचू का बर्थडे है। तो तब मीचू सरप्राइज रह जाती है, फिर हैरी को थैंक्स करने लगी कि तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहे हो, हमेशा मेरा ध्यान रखते हो। तो तब हैरी बोला कि तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुम्हारा ध्यान रखना बनता है। पहले ये दोनों बाहर आ गए कि तभी मीचू को एक शूटिंग स्टार दिखा, जिसे देखकर वो खुश हो रही थी। लेकिन हैरी बोला कि जरूर ये टैंग होगा जो कि दूर से तुमको देख रहा है। तो तब इस बात को सुनकर मीचू उदास होने लग जाती है, यानी कि टैंग को मिस करने लगी। फिर तभी हैरी ने मीचू को उसका बर्थडे प्रेजेंट दिया, लेकिन इस पर जो वर्ड्स थे वो अलग थे, यानी मीचू के नेम के नहीं थे। जो बात मीचू ज्यादा ध्यान से नोटिस नहीं करती है, बल्कि उसे न्यू डिजाइन समझकर एक्सेप्ट कर लेती है। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि घर में नियान बाई परेशान हो रहा था कि इतनी रात हो चुकी है, आखिर ये लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई। और फिर जब जैसे ही मीचू आई तो पूछने लगा कि तुम तब से कहाँ गायब थी, तुम्हें पता भी है कि टाइम क्या हो रहा है। मीचू बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ थी, आपसे मतलब। तो तब नियान बाई पूछने लगा कि कौन सा फ्रेंड। फिर कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारा ख्याल रखने की। मीचू बातों बातों में बता देती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन नियान बाई को मीचू को ड्रंक करके स्टडी रूम में से फाइल को चुराना था, इसलिए वो मीचू से बोला कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी वाइन है जिसे मैं यूएस से लाया हूँ,
जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी, इसलिए क्या तुम उसे ट्राई करना पसंद करोगी? मीचू मान जाती है और अब हमें इन दोनों को ड्रिंक करते हुए दिखाया गया, जहाँ मीचू बोल रही है कि मैं आसानी से ड्रंक नहीं होती हूँ। लेकिन तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं कि मीचू बुरी तरह ड्रंक हो चुकी है एंड नियान बाई को टैंक समझकर बातें कर रही है कि तुमको आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। और जब नियान बाई के ज्यादा ही क्लोज आने लगती है तो तब नियान बाई ये कहकर उसे दूर कर देता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इजीली ड्रंक नहीं होती हो। मीचू का लॉकेट नीचे गिर गया, जिसे वो उठाती है और फिर ब्लो करने लग जाती है, ये बोलते हुए कि मेरे हनी लव तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो तब ये सब बातें नियान बाई भी सुनने लगा और फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे मीचू को ये लॉकेट टैंग ने गिफ्ट करा था एंड लॉकेट का नेम भी रखा था कि इसे हम हनी लव कहकर पुकारेंगे, जो मेरे न्यू ज्वेलरी बिजनेस का नेम है, जिसके इस डिजाइन को मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करा है। इसलिए ये सब बातें याद करके मीचू को टैंक की और ज्यादा याद आने लगी, इसलिए वो नियान बाई को टैंक समझकर उसके और ज्यादा क्लोज आ जाती है कि मुझे दिखाओ तुम्हारी नेक कैसी है, चेस्ट कैसा है, मसल्स कैसी हैं, सब पहले की तरह ही है ना, मैं तुमको फील करना चाहती हूँ। नियान बाई मीचू को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो मान ही नहीं रही होती है, यानी और भी ज्यादा क्लोज आती जा रही थी और फिर तभी बेहोश हो गई। अब दिखाया गया कि मीचू को उसके रूम में लिटाने के बाद नियान बाई स्टडी रूम से डायमंड प्रोजेक्ट की फाइल चुराने में सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन जब जा रहा होता है कि तभी उसे मीचू सामने खड़ी मिल गई, जो कि शौक थी कि आप मेरे डैड के स्टडी रूम से क्या लेकर जा रहे हो एंड आपने पीछे क्या छुपा रखा है। नियान बाई शौक रह गया कि अब भला उसे क्या करना चाहिए। ऊपर से मीचू अभी भी ड्रंक थी, इसलिए मीचू की वीकनेस का फायदा उठाता है, यानी कि बोला कि मैं टैंग ही हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं नियान बाई हूँ जबकि मैं तुम्हारा टैंग ही हूँ। मीचू शॉक रह गई इस बात को सुनकर, इसलिए तभी नियान बाई के क्लोज आने लगी, ये बोलते हुए कि मुझे पहले पता था कि तुम मेरे टैंग ही हो, तुम आखिर क्यों मुझे छोड़कर गए थे, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस करा। और फिर तभी मीचू ने नियान बाई को फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। इस बीच नियान बाई फाइल छुपाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि मीचू कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुकी थी एंड नियान बाई को अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए वो भी मीचू को किस करने से रोक नहीं पाता, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और रूम तक आ गए। यहाँ भी काफी देर इन दोनों का रोमांस चलता है, जिस बीच नियान बाई कहता भी है कि तुम्हारे फादर की वजह से मैं तुमको लाइक नहीं करना चाहता हूँ लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जब ये दोनों रोमांस कर ही रहे थे कि तभी मीचू बेहोश हो गई ज्यादा ड्रंक होने की वजह से। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होकर सो रहे थे। मीचू पहले तो खुश हुई नियान बाई को टैंक समझकर, इसलिए उसे किस भी करती है, लेकिन जब वो होश में आई तो तब उसने नियान बाई को खुद से दूर कर दिया कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो तब टैंक पूरी बात बताता है कि मुझे जबरदस्ती तुम ही यहाँ लाई थी। सीन कट होता है और अब दिखाया गया कि मीचू नियान बाई से पूछ रही है कि कल रात हमारे बीच ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो ये सुन नियान बाई जब दिखाने लगता है कि देखो तुमने मुझे कितनी सारी लव बाइट्स दी थी, तो तब मीचू को अचानक टैंक की याद आई, क्योंकि वो भी सेम ऐसे ही अपनी नेक दिखाया करता था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब बाहर होती है कि तभी उसे कॉल पर बताया गया कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, जिसे हम आपको ऑनलाइन सेंड कर रहे हैं। एक्चुअली उसने किसी तरह से नियान बाई का हेयर लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था। फिर तभी वो उस दिन को याद करने लगी जब वो ब्राइड बनकर टैंक के वापस आने का वेट कर रही थी, मगर तभी उसे कॉल आई एंड बताया गया कि आपका होने वाला हस्बैंड किसी क्राइम में इन्वॉल्व था, इसलिए उसे शूट कर दिया गया है। मीचू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है टैंक की डेथ का सुनकर, और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, जहाँ मीचू बहुत ही ज्यादा नर्वस है रिपोर्ट देखने से पहले कि आखिर रिपोर्ट में क्या आया होगा, यानी क्या नियान बाई ही टैंग है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.